हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है द नॉर्दर्न प्लेन्स। इससे पहले 2 चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है और वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। आप प्ले लिस्ट में खोजिएगा तो आपको दोनों वीडियो मिल जाएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा पहला और दूसरा चैप्टर का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, देखेंगे कि नॉर्दर्न पार्ट में कौन कौन सा प्लेन है, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज ये तीसरा चैप्टर है सोशल स्टडीज़ का, क्लास 4 का। चलिए देखते हैं, आज से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्लेन्स आर एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मोर और लेस फ्लैट लैंड। प्लेन जो है एक एक्सटेंसिव एरिया है, बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। मोर और लेस फ्लैट लैंड। प्लेन्स क्या होता है? एक फ्लैट लैंड होता है जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, घर वगैरह बनता है। बेसिकली सबसे ज़्यादा खेती फ्लैट लैंड पे ही होता है, तो उसको प्लेन्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? प्लेन, जहाँ पे समतल भूमि हो। These are formed when mountains get worn down and are reduced to low lying areas. फ्लैट लैंड कैसे बनता है, प्लेन कैसे बनता है? ये माउंटेन जो है, एक टाइम माउंटेन था, वो घिस घिस के उस पर बारिश का असर, पूरा प्रेशर, टेम्परेचर सबका पड़ते हुए, बारिश होने से बहुत सारा मिट्टी जो है ऊपर से नीचे आता है। घिसते घिसते माउंटेन जो है वो वार्म डाउन होते होते वो रिड्यूस, घटते जाता है, और एक टाइम पे क्या होता है? प्लेन लो लाइंग एरिया बन जाता है, प्लेन एरिया बन जाता है। ओके। प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट इन एरिया बाय रिवर। प्लेन और कैसे बनता है? प्लेन आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन आर सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट इन एरिया बाय रिवर्स। रिवर जो बहती है, बहने के साथ रिवर जो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, बहुत सारे मिट्टी जो है साथ में लेके आती है और पूरा फैला देती है प्लेन एरिया में आके, तो उससे भी प्लेन फॉर्म होता है, प्लेन एरिया फॉर्म होता है। ओके। जैसे रिवर से, सी से, ग्लेशियर से, सबसे डिपॉजिट लेके आती है, बहुत सारे मिट्टी लेके साथ में आती है नदियाँ। मोर ओवर द प्लेन्स आर ऑल्सो फर्टाइल। और प्लेन्स जो है बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ जमीन होता है प्लेन्स, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे। मेनी रिवर्स दैट ओरिजिनेट इन हिमालय। बहुत सबसे ज़्यादा रिवर जो है, बहुत सारे रिवर जो है वो हिमालय से ओरिजिनेट होता है। सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलुज फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। जो है हिमालय से कौन कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? गंगा होता है, ब्रह्मपुत्रा होता है, इंडस होता है, सतलुज होता है, और भी बहुत सारे रिवर है। ये सब फ्लो करते हैं किधर से? नॉर्दर्न प्लेन से होके फ्लो करते हैं। एज दीज रिवर आर मेनली फेड बाय मेल्टिंग स्नो इन द हिमालय। रिवर कैसे बनता है, कैसे बन के आता है? जो हिमालय पे जितना भी बर्फ जमा है, जितना भी ग्लेशियर जमा है, वो मेल्ट करता है। बर्फ जो है मेल्ट कर करके वो रिवर फॉर्म करता है और पानी फॉर्म बन के आता है रिवर के रूप में हिमालय से निकल के। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और इसके पास जो है, इस जो भी नदी हिमालय से निकलती है, पूरी साल इसमें पानी रहता है, क्योंकि जितना भी बर्फ है, स्नो है, वो पिघल पिघल के सारा नदी बन के नॉर्दर्न प्लेन के तरफ आता है। द रिवर ब्रिंग विथ देम फाइन सॉइल कॉल्ड सिल्ट और एलवेल। ये सब रिवर जो जितना निकलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलुज, ये सब जो निकलता है हिमालय से, नदी जो बहती है उसके साथ अपने साथ जो है बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सॉइल, मिट्टी लेके आती है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं, और एल्यूवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्यूवल सॉइल बोलते हैं। तो ये बात याद रखना है। एल्यूवल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। ये याद रखना है, एल्यूवल सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल होता है, बहुत ही उपजाऊ जमीन होता है, जिसपे खेती बहुत ही बढ़िया होता है। इट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारे इंडिया में, वो वर्ल्ड में जो है वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है। जो जमीन में से एक जमीन है नॉर्दर्न प्लेन्स। एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन का, ये एरिया जो है, ये मैप में ये एरिया जो है, ये बहुत ही उपजाऊ फर्टाइल जमीन है पूरा वर्ल्ड में। ओके। द मेन रिवर हैव सेवरल ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर ज्वाइनिंग देम। मेन रिवर जो होता है उसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरी रिवर रहता है जो आके उसमें मिल जाता है। छोटी छोटी नदियां जो है आके बड़ी नदी में मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। इसको हिंदी में सहायक नदी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। एंड एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड बेसिन। जो भी एरिया होता है नदी का, वाटर वाला एरिया, जितना एरिया में वाटर बह के आता है नदी में,
या उसका ट्रिब्यूटरी जो भी छोटा छोटा नदी आके मिलता है उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, याद रखना है। द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 बेसिन, और नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा इंडिया का, उसको 3 बेसिन में हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो पहला बेसिन है द सतलुज बेसिन इन द वेस्ट। सतलुज बेसिन कहाँ है, तो ये वेस्ट में है। द गंगा बेसिन, द गंगा बेसिन कहाँ है, ये मिडिल में है। और द ब्रह्मपुत्रा बेसिन ये कहाँ है, ईस्ट में है। ये बात ध्यान रखना है कि सतलुज बेसिन कहाँ है, वेस्ट में, गंगा बेसिन कहाँ है, मिडिल में, और ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ है, ईस्ट में है। तो आज अब हम लोग आगे एक एक करके तीनों बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है द सतलुज बेसिन। द सतलुज एंड द ब्यास फ्लो इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सतलुज रिवर और ब्यास रिवर जो है ये कहाँ फ्लो करता है, कौन सा डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, बहता है। दे ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान, और ये सतलुज नदी और ब्यास नदी जो है इंडस रिवर में जाके मिल जाता है। इसको ही ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। कहाँ पे मिलता है, जाके पाकिस्तान में जाके मिल जाता है। सतलुज नदी और ब्यास नदी किस में, इंडस नदी में जाके मिल जाता है। द इंडस फ्लो इनटू अरेबियन सी, और इंडस नदी जो है वो पाकिस्तान होते हुए जाके अरेबियन सी में जाके मिल जाता है, अरेबियन सी में जाके गिर जाता है। ये मैप में दिख रहा होगा, ये अरेबियन सी है इस साइड बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये यहाँ पे इंडस रिवर आता है पाकिस्तान से होते हुए, यहाँ पे अरेबियन सी में जाके इंडस रिवर मिल जाता है। ये बात ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, पंजाब एंड हरियाणा लाई इन सतलुज बेसिन। क्वेश्चन पूछेगा पंजाब और हरियाणा किस बेसिन में लाई करता है, तो ये सतलुज बेसिन में लाई करता है। वहां पे स्थित है पंजाब और हरियाणा, सतलुज बेसिन में लाई करता है। द भाखरा डैम हैज बीन बिल्ट ऑन सतलुज रिवर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाखरा डैम जो है कौन से रिवर पे बनाया गया है, तो सतलुज रिवर पे बनाया गया है भाखरा डैम। इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन, ये किसके लिए, वाटर इरिगेशन के लिए, खेती के लिए जो है वाटर प्रोवाइड करता है भाखरा डैम। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एट भाखरा नांगल डैम, और यहाँ पे जो है बिजली भी उत्पादन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भाखरा नांगल डैम पे जो है बिजली भी उत्पादन किया जाता है। पंजाब एंड हरियाणा आर 2 स्टेट्स विच गेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट है जो इस डैम से, भाखरा नांगल डैम से वाटर मिलता है इसको इरिगेशन के लिए, खेती के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। ये दोनों चीज मिलता है पंजाब और हरियाणा को भाखरा नांगल डैम से, जो कि सतलुज नदी पे है। याद रखना है इतना बात। द इंदिरा गांधी कैनाल विच स्टार्ट्स फ्रॉम द सतलुज प्रोवाइड्स वाटर टू मेनी ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान। इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सतलुज से स्टार्ट होता है, जो कि कहाँ पे पानी देता है, वो कौन से एरिया में, राजस्थान का, जहाँ पे सूखा एरिया है, जहाँ पे बारिश नहीं होता है, ड्राई एरिया है, वहां पे जो है इंदिरा गांधी कैनाल से पानी दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ है, राजस्थान में। अब देखते हैं नेक्स्ट गंगा बेसिन। ये था सतलुज बेसिन। अब देखते हैं, ये है भाखरा नांगल डैम का फोटो। गंगा बेसिन देखते हैं। द गंगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा जो है नॉर्दर्न प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। ये बात ध्यान रखना है। द गंगा बेसिन इज स्प्रेड अक्रॉस उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा बेसिन कहाँ तक फैला हुआ है, किस किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। अब देखते हैं आगे। द गंगा ओरिजिनेट्स, गंगा कहाँ से निकलता है, फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री से। ये बात याद रखना, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि गंगा जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से निकलता है गंगा नदी, तो वो ग्लेशियर गंगोत्री से निकलता है। इन द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन में। इट इज फेड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज सच एज अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी। और पूछेगा कि कौन कौन सा ट्रिब्यूटरीज लेके आता है, आके मिलता है गंगा में, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी। ये सब इसका क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, जो आके गंगा में मिलता है। बिफोर इट इंटर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स एट हरिद्वार। नॉर्दर्न प्लेन में इंटर करने से पहले हरिद्वार में ये मिलता है। एज इट फ्लोज अलोंग स्लोली इन द प्लेन्स, और फ्लो करता है प्लेन में, कैसे, स्लोली फ्लो करता है। इट इज ज्वाइंट बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज, और इसके बाद जो है बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिलता है, लाइक गंडक, घाघरा, कोसी और गोमती। और ये जो है मिलके बनता है ट्रिब्यूटरीज, ये सब आके गंगा में आके मिल जाता है। ओके, ध्यान रखना है। आफ्टर फ्लोइंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार द गंगा इंटर्स वेस्ट बंगाल।
सबसे पहले उत्तराखंड से निकलता है और मंदाकिनी, भागीरथी और मंदाकिनी मिलके जो है हरिद्वार में क्या बनाता है, गंगा। मंदाकिनी और भागीरथी मिलके जो है हरिद्वार में क्या बनाता है, गंगा नदी का निर्माण करता है। और गंगा नदी जब प्लेन में इंटर करता है, नॉर्दर्न प्लेन में, तो स्लोली स्लोली बहते हुए और आता है और इसमें बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज इसको मिल जाता है। गंडक हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो गया, गोमती हो गया, ये सब इसको ट्रिब्यूटरी जाके गंगा में मिल जाता है। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश से बहते हुए फिर ये बिहार में इंटर करता है और बिहार से फिर गंगा जो है वेस्ट बंगाल में इंटर करता है। वेस्ट बंगाल होते हुए बहा के ये फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, गिर जाता है। हेयर इट स्प्लिट्स इनटू मेनी ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये वेस्ट बंगाल में जो है बहुत सारा ब्रांचेज इसका बंट जाता है और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज उसको बोलते हैं जो दूसरा नदी जो है, कोई छोटा नदी जो है आके बड़ा नदी में मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरीज। मान के चलो ये गंगा नदी बह रही है और इधर से कोई छोटा नदी जैसे कोसी नदी आके इसमें आके मिल गई, तो ये क्या हो गया, ये नदी क्या हो गया, गंगा का ट्रिब्यूटरीज हो गया। ओके, इसी तरह एक ये गंगा नदी बह रही है, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है, और गंगा नदी का पानी जो है ये दूसरी तरफ निकल गया, ये बह गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो पानी निकाल के ले जाता है गंगा से। और ट्रिब्यूटरीज क्या हुआ, जो गंगा में आके पानी अपना मिला देता है, तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और जब पानी गंगा, जो भी नदी से पानी निकल जाता है दूसरा नदी बन जाता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। और पानी आके मिलता है जो नदी में, तो उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसको बोलते हैं। द टू मेन ब्रांचेज आर हुगली एंड पद्मा। और ये दो मेन डिस्ट्रीब्यूटरीज है गंगा का, कौन कौन, हुगली और पद्मा। और कोलकाता जो है, ये फोटो दिया हुआ, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बात ध्यान रखना है। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाता है। द पद्मा इंटर्स बांग्लादेश। और पद्मा जो है वो बांग्लादेश में इंटर कर जाता है। हियर इट ज्वाइंस जमुना। और वहां पे जाके ज्वाइन करता है जमुना को। ओके, द मेन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, पद्मा। ये बात याद रखना है। बिफोर इंटरिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं, जमुना, और इसको नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र बेसिन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र बेसिन। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो। जो रिवर जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में से ओरिजिनेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं। याद रखना है, TSANG, सांगपो, टी साइलेंट है इसमें, सांगपो बोलते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन किधर है, ये ईस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल लाई इन ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये सारे जो है स्टेट जो है ईस्ट ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में लाई करते हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये सब कहाँ करता है, लाई ब्रह्मपुत्र बेसिन में। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हेवी रेनफॉल ब्राउट बाय मानसून विंड्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है हमेशा हेवी रेनफॉल रिसीव करता है, बहुत ही ज्यादा बारिश होता है मानसून विंड के कारण। ओके, द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर ज्वाइन टू फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है दोनों मिल के जो है लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है, जिसको हम लोग वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा बोलते हैं। उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। ये बात याद रखना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स का, क्या क्या इंपॉर्टेंस वो हम लोग देखेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया लाई बिटवीन द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ लाई करता है, हिमालय के बीच में, हिमालय नॉर्थ में है, नॉर्दर्न प्लेन के नॉर्थ ऊपर में हिमालय है और नीचे जो है साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू है। देयर आर मेड ऑफ द फाइन सिल्ट और एल्यूवियम ब्राउट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द हिमालयाज। ये हिमालय से जो है बहुत सारे एल्यूवियम सॉइल लेके आता, फाइन सिल्ट लेके आता, जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है, फर्टाइल होता है। दिज प्लेन्स आर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्सटेंसिव एंड फर्टाइल लैंड। और ये प्लेन जो है नॉर्दर्न प्लेन जो है वर्ल्ड में मोस्ट एक्सटेंसिव और फर्टाइल प्लेन है, याद रखना है।
दे आर ड्रेन्ड बाय थ्री मेजर रिवर, थ्री मेजर रिवर्स के कारण ये ड्रेन्ड होता है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर इसका ट्रिब्यूटरीज, और जो भी इसका ट्रिब्यूटरीज है इस नदी का। दीज प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी आर्थिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक आर्थिक विकास है देश का, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस नॉर्दर्न प्लेन जो है, क्योंकि खेती बढ़िया नहीं होगा तो उपजाऊ बढ़िया नहीं होगा तो खाने को नहीं होगा सही से, इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। द लैंड बीइंग इवन, द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड ईजी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन भी ईजी होता है। अब देखते हैं लाइफ इन नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा लाइफ है, किस तरह का, हर स्टेट का कुछ कुछ स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ड पंजाब मीन्स 5 रिवर, वर्ड मतलब पंजाब मतलब क्या होता है 5 रिवर। इन 1947 द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, 1947 में जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब वो पाकिस्तान का पार्ट बन गया। नाउ ओनली 3 रिवर्स फ्लो थ्रू द इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब, इंडियन पार्ट ऑफ पंजाब जो उससे मात्र 3 रिवर फ्लो करता है, कौन कौन, ब्यास, रावी और सतलुज, कौन कौन, ब्यास, रावी और सतलुज, ये बात ध्यान रखना है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ बोथ पंजाब एंड हरियाणा, चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों का कैपिटल है। इट इज वेल प्लान्ड सिटी, और चंडीगढ़ जो है पूरा प्लान के तहत ये सिटी बसाया गया है, ये बात ध्यान रखना है। द फेमस गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ अमृतसर, फेमस गोल्डन टेम्पल जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे स्थित है, ये अमृतसर में स्थित है, ये ध्यान रखना है। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज आर लुधियाना और जलंधर, अदर इंपॉर्टेंट सिटी कौन कौन है, लुधियाना और जलंधर है। मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप इन पंजाब बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज इजिली अवेलेबल फ्रॉम द भाखड़ा नांगल डैम, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, बहुत सारे उद्योग जो हैं पंजाब में लगाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाता है, कहाँ से, भाखड़ा नांगल डैम से। ओके, लुधियाना इज फेमस फॉर इज होजरी एंड उलन गुड्स, लुधियाना किस लिए फेमस है, होजरी के लिए और उलन गुड्स के लिए, सर्दी वाले कपड़े के लिए फेमस है। जलंधर इज वेल नोन फॉर इज स्पोर्ट्स गुड्स, और जलंधर किसके लिए फेमस है, ये स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, स्पोर्ट्स का जो खेल का सामान है उसके लिए फेमस है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। अमृतसर एंड धारीवाल हैव मिल्स दैट मेक उलन प्रोडक्ट्स, अमृतसर में और धारीवाल में जो है बहुत सारे सर्दी का कपड़ा बनाने का मिल है, जो कि वहाँ उलन प्रोडक्ट्स वो बनाता है, ये बात ध्यान रखना है। व्हीट, राइस, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन आर द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन, और यहाँ पे कौन कौन सा फसल उपजाया जाता है पंजाब के रीजन में, व्हीट उपजाया जाता है, गेहूँ, राइस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, गन्ना जिसको बोलते हैं, आर द मेन क्रॉप्स इन दिस रीजन। ओके, द पीपल स्पीक पंजाबी एंड हिंदी, यहाँ पे कौन कौन से लैंग्वेज बोलता है, पंजाबी और हिंदी। गुरु पर्व, बैसाखी, होली, दिवाली आर द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेट इन पंजाब, पंजाब में जो ये मेन फेस्टिवल मनाया जाता है, कौन कौन, गुरु पर्व, बैसाखी, होली, दिवाली, ये सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जाता है पंजाब में। डू यू नो में क्या है, द गोल्डन टेम्पल इज सराउंडेड बाय ए स्मॉल मैन मेड लेक, गोल्डन टेम्पल ये जो पानी नजर आ रहा है ये मैन मेड लेक है, विच हैज लार्ज नंबर ऑफ फिशेज, इसमें जो बहुत सारे नंबर फिश भी यहाँ पे अवेलेबल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा मीन्स एबॉर्ड ऑफ गॉड, हरियाणा मीन्स क्या होता है, एबॉर्ड ऑफ गॉड, ये बात ध्यान रखना है, हरियाणा मीन्स क्या होता है, एबॉर्ड ऑफ गॉड, भगवान का घर। इट इज टुवार्ड्स द साउथ ऑफ पंजाब, ये पंजाब के साउथ में है। पीपल स्पीक हरियाणवी, हिंदी एंड पंजाबी, यहाँ पे कौन कौन सा भाषा बोला जाता है, हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी। फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग आर मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ पे फार्मिंग और डेयरी दूध उत्पादन जो है मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ के आदमी का। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, पल्सेस एंड शुगर केन, यहाँ पे जो है मेजर क्रॉप कौन कौन से उपजाए जाते हैं, ये सब उपजाए जाते हैं। द वुमन वियर घाघरा कुर्ता वाइल द मेन वियर धोती और कुर्ता, यहाँ पे जो है महिला घाघरा और कुर्ता और मेन जो है धोती और कुर्ता पहनते हैं। गुरुग्राम इन हरियाणा हैज द लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द कंट्री, गुरुग्राम जो हरियाणा में लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, द मारुति फैक्ट्री। पीपल स्पीक हिंदी एंड हरियाणवी, ए डायलेक्ट ऑफ हिंदी, यहाँ पे हिंदी और हरियाणवी लैंग्वेज बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का क्या ऑफिस है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस है न्यू दिल्ली में ही लोकेटेड है। पीपुल फ्रॉम ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया लिव इन दिल्ली,
ऑल मेजर फेस्टिवल इंडिया आर सेलिब्रेटेड हियर। द मेन लैंग्वेज स्पोकन हियर हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू यहाँ पे लैंग्वेज बोला जाता है। दिल्ली हैज मैनी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लाइक कुतुब मीनार, जमा मस्जिद, रेड फोर्ट, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इंडिया गेट, ये सब कहाँ है? सब दिल्ली में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री विद पॉपुलेशन 175 मिलियन पीपल। इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ बिहार। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। द सॉइल इज वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ लेवल ब्राउट बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। यहाँ का सॉइल जो बहुत ही फर्टाइल है। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड व्हीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस एंड शुगर केन, ये सब इंपॉर्टेंट मेन क्रॉप उपजाया जाता है, ध्यान रखना है। द मेन लैंग्वेज स्पोकन आर हिंदी, उर्दू, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी एंड इंग्लिश। दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस आर मेन फेस्टिवल है। ओके, मेन लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, अवधी और ब्रज है, बुंदेलखंडी और इंग्लिश। और फेस्टिवल कौन कौन सा? दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, ये सब मेन फेस्टिवल है। अदर इंपॉर्टेंट सिटीज उत्तर प्रदेश आर मेरठ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद। ताजमहल इज ऑफ आगरा इज वेरी फेमस अक्रॉस डबल। ताजमहल कहाँ है? ये आगरा में, उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं बिहार। बिहार इज टुवार्ड द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के ईस्ट में है। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन गंगा बेसिन, और ये गंगा बेसिन में सिचुएटेड है। इट इज थिकली पॉपुलेटेड स्टेट। इट कैपिटल इज पटना। इसका कैपिटल क्या है? पटना है। द सोइल ऑफ बिहार इज एक्सट्रीमली फर्टाइल विच मेक्स इट आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। द मेन इंडस्ट्रीज हियर आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है? एग्रीकल्चर पे। और यहाँ का जो है सॉइल कैसा? एक्सट्रीमली फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है। हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी ईटीसी मेन लैंग्वेज है यहाँ का। ओके, ईद, दिवाली, दशहरा और मेन फेस्टिवल है। छठ पूजा इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल। छठ पूजा जो है इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। नालंदा एंड बोध गया सिटीज आर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन बिहार। ओके, हम देखते हैं झारखंड। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। धनबाद, झरिया, बोकारो आर द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ झारखंड। झारखंड इज वेरी रिच इन मिनरल लाइक आयरन, कोल और बॉक्साइट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज एन ईस्ट ऑफ इंडिया। वेस्ट बंगाल कहाँ? ईस्ट में। द लैंड हियर वेरी फर्टाइल ड्यू टू गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनता है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट। वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता। सिंस वेस्ट बंगाल हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन, फिशिंग एज एन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। इसका कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है, समुद्री तट, इसलिए यहाँ पे फिशिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। पीपल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा विथ ग्रेट एक्साइटमेंट। यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मनाया जाता है, बहुत ही एक्सटेंसिवली। द मेन लैंग्वेज इज बंगाली। मेन लैंग्वेज क्या है? बंगाली। राइस एंड फिश आर द मेन डिशेस। स्वीट लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर ईटन। रविंद्र संगीत इज वेरी पॉपुलर हियर। जूट, टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री द स्टेट वेल डेवलप्ड। जूट टेक्सटाइल यहाँ जो बहुत ही डेवलप किया गया है। अब पढ़ते हैं आसाम के बारे में। आसाम इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल टी गार्डन, रियरिंग सिल्क वार्म और सिल्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ द असम। दिसपुर असम का कैपिटल ऑफ द स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब्स विद इन देयर वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, ड्रेसेस एंड एक्जोटिक वे ऑफ लाइफ। The people speak Assamese. The main festival is Bihu. The Kaziranga Wildlife Sanctuary of Assam, the home of one-horned rhinos, is very famous. The state huge deposit of petroleum. यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा डिपोजिट है। यहाँ का असामीज लैंग्वेज बोला जाता है, ये ध्यान रखना। मेन फेस्टिवल क्या है? बिहू। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये असम में है। अब देखते हैं त्रिपुरा। द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला। त्रिपुरा इंक्लूजेज अ रिच कल्चर, हेरिटेज ऑफ म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, performing arts, handicrafts being dominated by the Bengali. The state prevalent culture in Bengali. राइस और जूट आर द मेन क्रॉप्स। राइस और जूट जो है ये मेन क्रॉप्स है। ये पॉइंट्स टू पॉइंटर खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन लोग डिस्कस करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट। द डैश एंड द फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सतलुज और ब्यास इसका आंसर होगा, जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बता है। पंजाब हरियाणा लाइन, सतलुज बेसिन। द गंगा बेसिन स्प्रेड उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत इज कॉल्ड सांगपो। द उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन द कंट्री। धनबाद जब कहाँ पे है? सब झारखंड में है। ठीक। द डैश हैज बीन बिल्ड ऑन सतलुज रिवर। भाखड़ा डैम कहाँ पे बनाया गया है? भाखड़ा डैम कहाँ पे? सतलुज रिवर पे। द गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर गंगोत्री। कहाँ पे? गंगोत्री से। द डैश इज एन ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा बेसिन होगा यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा बेसिन। द ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा रिवर जो है लार्जेस्ट डेल्टा वर्ल्ड इज कॉल्ड, क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा। क्या होगा? सुंदरबन डेल्टा। द डैश इज इन डैश द वेस्टर्न पार्ट पंजाब इन 1947 होगा यहाँ। डैश इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ बिहार। छठ पूजा होगा जो ट्रेडिशनल फेस्टिवल है किसका? बिहार का। अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स में। द
तो भाखरा नंबर डैम सतलुज रिवर, ये ट्रू होगा। पंजाब मीन्स 5 रिवर, ये भी ट्रू है। पंजाब स्पीक्स मराठी, ये फॉल्स होगा, मराठी नहीं बोला जाता है। फार्मिंग डेवलपमेंट हरियाणा, ये ट्रू होगा। रियरिंग सिल्क का इंपोर्टेंस वेस्ट बंगाल का नहीं है, ये असम का, ये फॉल्स होगा। कैपिटल ऑफ त्रिपुरा इज अगरतला, ये ट्रू होगा, ध्यान रखना है आपको। तो ये था क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और कमेंट करके ये भी बताइए क्वेश्चन आंसर आपको हमको कराना है या नहीं कराना। यदि कराना है तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई बुक लर्निंग हब।